कभी अमेरिका तो कभी फ्रांस, रूस को दबा ले जाने का चांस। पुतिन का पलटवार यूक्रेन पर ही उतार दिया गुबार। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हिमायतियों को एक बड़ा संदेश देते हुए रूस ने जो कार्रवाई की है, बात करेंगे उसी पर। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी लगभग 4 साल से युद्ध को लेकर अब क्या है ताज़ा स्थिति। ये पहली बार हुआ है इन 4 सालों में जब शुक्रवार को यूएई में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। एक तरफ जहां शांति की बात हो रही थी, तो दूसरी तरफ रूस ने अपने हमले से यूक्रेन को हिला कर रख दिया। शनिवार तड़के रूस ने यूक्रेन के 2 सबसे बड़े शहर कीव और खार्किव पर बड़ा हमला किया। राजधानी कीव में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जबकि खार्किव में 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। कीव की मेयर विताली क्लिचको ने ये बताया कि शहर के 2 अलग अलग इलाकों में हमले हुए हैं और ये इलाके नीपर नदी के दोनों किनारों पर स्थित हैं, जो राजधानी को 2 हिस्सों में बांटते हैं। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव इस वक्त दुश्मन के बड़े हमले का सामना कर रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल दोनों का इस्तेमाल किया गया। कीव के सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमुर तकाचेंको के मुताबिक कम से कम 3 इलाकों में ड्रोन्स गिरे, जिनमें से 2 जगह आग लग गई। नए साल के बाद ये कीव पर दूसरा बड़ा हमला है। और रात के समय किए गए हमलों की यदि बात करें तो ये रात में किया गया दूसरा बड़ा हमला भी कहा जा सकता है। और इस हमले में सैकड़ों घरों को निशाना बनाया गया और बिजली और हीटिंग उनकी ठप हो गई। और बिजली और हीटिंग पर हम इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त वहाँ का जो मौसम है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा दुश्मन वहाँ के लोगों के लिए बन सकता है, अगर उनके पास सर्दी से बचने के इंतजाम ना हो तो। जी हाँ, अभी भी आपातकर्मी सेवाएं बहाल करने में जुटे हुए हैं। इस बीच तापमान -13 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और उधर खार्किव में मेयर इगोर तेरेखोव ने बताया कि रूसी ड्रोन कई इलाकों में गिरे। इनमें विस्थापित लोगों के एक हॉस्टल, एक अस्पताल और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया। खार्किव रूस की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर है और अक्सर हमलों की जद में ये रहता ही है। एक तरफ जब बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ मैदान में हमले और तेज कर दिए गए हैं। इसी बीच यूरोप में भी रूस को लेकर के सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने इंग्लिश चैनल्स में रूसी युद्धपोतों को रोक करके उनका पीछा किया और कार्रवाई नाटो देशों के साथ मिलकर की गई। 2 दिन की ऑपरेशन का हिस्सा थी और ये कार्रवाई नाटो देशों के साथ मिलकर 2 दिन की ऑपरेशन के साथ की गई। और ब्रिटिश नौसेना के जहाज HMS मर्सी और HMS सेवन को एक रूसी युद्धपोत बोइकी और उसके साथ चल रहे तेल टैंकर जनरल स्कोबेलेव के ट्रैक करने के लिए भेजा गया था। और इन दोनों रूसी जहाज़ों को पहले बे ऑफ बिस्के इलाके में देखा गया था और वे मेडिटेरियन से लौट रहे थे। जैसे ही ये जहाज़ आइल ऑफ वाइट के पास पहुंचे, ब्रिटिश जहाज़ों ने एक वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर के साथ मिलकर उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी और ताकतवर सेंसर्स से ज़रूरी जानकारियों को जुटाया और खुफिया एजेंसीज को भेज दिया। इसके बाद जब रूसी जहाज़ नॉर्थ सी में पहुंचे तो जिम्मेदारी फिर नाटो सहयोगियों को सौंप दी गई। ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री अलकांस ने कहा कि इस ऑपरेशन के जरिए रूस को साफ संदेश दिया गया है कि उसकी हर हरकत पर नज़र है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई रूसी जहाज़ ब्रिटेन के पास आता है, नौसेना उसे ट्रैक करने और ज़रूरत पड़ने पर रोकने के लिए भी तैयार रहती है। वहीं गुरुवार को खबर आई कि ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ मिलकर के रूसी तेल टैंकर पर कार्रवाई में मदद भी की थी। बताया गया कि फ्रांसीसी कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरकर उस टैंकर पर चढ़ गए, जिससे प्रतिबंधों से बचकर तेल ले जाने वाला जहाज माना गया। ब्रिटिश सरकार का कहना यह है कि सैकड़ों ऐसे टैंकर्स हैं जो नियमों से बचकर रूस की मदद कर रहे हैं। अब इन जहाज़ों पर कार्रवाई के लिए सैनिकों को ज़्यादा अधिकार दे दिए गए हैं और ऐसे में देखना ये होगा कि रूस का क्या पलटवार रहता है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।